नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। अयोध्या के लिए वो समय है जिस समय यूं कह लें कि यदि हाथ है तो एक तरफ बर्फ है, दूसरी तरफ अग्नि। एक तरफ राम जी की शीतल छाया तो दूसरी तरफ मंथरा द्वारा बोया गया कैकेयी जी के मन में भीषण प्रतिशोध की अग्नि। एक तरफ खुशी और एक तरफ दुख, और जो खुशियां चल रही हैं वो कभी भी दुख में परिवर्तित हो। जैसा कि हमें पता है कि ये प्रकरण आने ही वाला है कि अयोध्या का जो भूमि है, अयोध्या के जो जन लोग हैं, उन लोगों को राम जी अपना सानिध्य प्रदान नहीं कर पाएंगे राजा के रूप में, बल्कि उसमें अभी समय शेष। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया गया है कि हाँ, मंत्रा जी देवी कैकेयी को उस मोह माया से बाहर निकालने के लिए ऐसी स्थान पर ले गई हैं जो ऑलरेडी विनाशकारी, निर्जन स्थान, बहुत ही विनाशकारी और प्रचंड स्वभाव है, जहां से वो उनका माइंड जो है ना मैनिपुलेट कर सकते। देखो राम का राज्याभिषेक हो रहा है, मौसम इतनी दूर से पूरा दिखा रहे हैं राज्य की। ये देखिए अयोध्या राज्य जो है खतरे में है, भारत का हो सकता है खतरे में है। देखिए बिजलियां देखिए, आसमान में कौंध रही, बादल देखिए उमड़ रहे। चलिए, बहुत कुछ ना विचार करते हुए हम देखते हैं कि माता कैकेयी के मन में क्या विचार आते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड 103 पार्ट 2। जबकि मैं देख रही हूँ, तुम्हारा मान सम्मान छीनते हुए देख रही हूँ मैं। तुम अंधी हो सकती हो कैकेयी, पर मैं नहीं। तुम देखना कैकेयी, राम का राज तिलक होते ही धूप में से मक्के की भांति निकालकर फेंक दी जाओगी। तुम निश्चल हो कैकेयी, निस्वार्थी हो, कौशल्या से बहुत प्रेम करती हो, है ना? पर कभी सोचा है तुमने कौशल्या तुमसे प्रेम का ढोंग किस लिए करती है? सोचा है तुमने? मैं बताती हूँ, कौशल्या तुमसे प्रेम का ढोंग इसलिए करती है ताकि राम के राज तिलक पे तुम कोई बाधा ना बनो। वरना मैंने उसकी नेत्रों में तुम्हारे लिए तब घृणा देखी थी जब महाराज दशरथ तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी के रूप में यहाँ ले आए थे कैकेयी। और तब से कौशल्या इसी क्षण की प्रतीक्षा में है कैकेयी कि वो कब तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। वो क्षण आ गया है कैकेयी, वो क्षण आ गया है। यहाँ कौशल्या राजमाता बनी और वहाँ तुम भवन के बाहर मिलोगी। तुम्हें पता है कैकेयी, पुष्प का रस पीने के पश्चात कमर के लिए उस पुष्प का कोई उपयोग नहीं होता, वो उस पुष्प का त्याग कर देता है। ठीक उसी तरह कौशल्या के लिए तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी कैकेयी, और वो तुम्हारा परित्याग करने के लिए एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगी। मंत्रा, मर्यादा का मान रहे। इस तरह अपने कटु वचनों से मेरे हृदय। सत्य सदा ही कटु होता है कैकेयी। इतने वर्ष झूठ सुनकर तुमने क्या पा लिया कैकेयी? अब सत्य सुनो, इसी सत्य में तुम्हारा कल्याण है कैकेयी। इसे स्वीकार करना या ना करना तुम्हारा निर्णय होगा, किंतु मैं सत्य कहकर रहूंगी, ये मेरा अधिकार है और कर्तव्य है। तुम्हारी दृष्टिहीनता को दूर करने के लिए ये आवश्यक है कैकेयी। अपने पति को अपना सौभाग्य मानती हो ना, सर्वस्व मानती हो ना, अपने से अधिक विश्वास है ना पति पर उन्होंने विश्वासघात करके ये सिद्ध कर दिया है कैकेयी कि उनके जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, न तुम्हारा, न तुम्हारे पुत्र का, और ना ही तुम्हें या तुम्हारे पिता को दिए हुए वचन का। वरना रघुवंशी तो पशुओं को दिए हुए वचन को भी निभाते हैं कैकेयी। मंत्रा, हाँ मैं कहूंगी, सत्य है ये। रावण
समय आया ना। कहां छिपा है तू? बाहर निकल। आज तुझे मेरा सामना करना ही पड़ेगा। निकल बाहर। वार को आपको चारों तरफ से घेर दिया है। रावण, तू मुझे मारेगा? अरे तुझे तो तेरी मृत्यु स्वयं यहां लेकर आई है। देख, तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। गोली बेटा मस्ती नहीं। ब्लैक होल। रावण, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हवा हूँ, हवा में बदलती हवा, अंदर जानना अंदर डूबता। लंकेश, इस पूरे संसार में केवल अग्नि ही ऐसी शक्ति है जो कठोर से कठोर धातु पिघला सकती है, जो हवा को गर्म कर सकती है। इसके ताप के आगे सभी को झुकना पड़ता है। महाराज दशरथ की जीवा में मधुर वाणी अवश्य होगी, किंतु उनके विचार शब्द वेदी बाण से भी अधिक घातक है। पति तो परम मित्र होता है ना कैकेयी, किंतु महाराज तो मित्र के रूप में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है कैकेयी। बस करो मंथरा, बस करो। ये मत भूलो तुम एक दासी हो। हाँ मैं दासी हूँ, मैं दासी, किंतु मैं तुम्हारे लिए एक दासी का जीवन नहीं चाहती हूँ कैकेयी। तुमने राम को सदा ही भरत से अधिक स्नेह किया है, और तुम देखना, राम राजा बनने के पश्चात अपनी सगी माँ कौशल्या को राजमाता बनाएगा, ना कि अपनी सौतेली माता कैकेयी को।
आसन आपके लिए कष्टदायक तो नहीं? हे रघुनंदन, एक स्त्री का मूलाधार उसका पति है और पति के साथ कुश का आसन भी सुखदायी और पति विहीन स्त्री के लिए राजभवन का वैभव और ऐश्वर्य भी दुखदायी। मेरे लिए कुश का आसन नहीं, अभी तो आप महत्वपूर्ण हैं। आपके साथ एक कुटिया में भी रहकर मैं वैभव और ऐश्वर्य का ही अनुभव करूंगी, क्योंकि आपके साथ रहती हूँ तो केवल यही स्मरण करती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। तुम दासी बनोगी। तुम जानती नहीं हो काम के रूप में तुमने एक कपोली को पोषित किया है कि नहीं? अरे दुष्टा! शब्द विचार को परिभाषित करता है, विचार आने वाले समय को परिवर्तित करता है और आने वाला समय भविष्य कहलाता है। जिस तरीके से इस वक्त मंत्रा ने अपने शब्दों से विचार रूपी बीज बो दिया है कैकेयी जी के मन और वो पेड़ या वृक्ष बनकर जब सामने उपजेगा तो जिस प्रकार का भयावह दृश्य या दुखद दृश्य होगा हमारे आंखों के सामने, देखना ये होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको किस तरीके से अपने पास ग्रहण करते हैं, दशरथ जी का उसके ऊपर क्या असर पड़ता है और खासतौर पे जिनके सबसे करीब माता कैकेयी रही हैं वो है देवी कौशल्या। दृश्य देखने के बाद हमें सब ज्ञात है क्योंकि अत्यंत क्रोधी होती हैं हमारी देवी कैकेयी, जिस प्रकार से हमने एक बार को देखा ही है। तो जिस प्रकार से मंत्रा उनको बार बार पिंच कर रही हैं और सारे कटु शब्द बोल रही हैं, जो कि उनके लाइन उन्होंने बड़ी खतरनाक बोली कि रघुवंशियों के लिए तो पशु को दिया हुआ वचन भी माननीय है, वो आपको पशु तुल्य भी नहीं समझते। अब देखिए, ना आपकी कोई आवश्यकता है ना आपके पुत्र की कोई आवश्यकता है, तो क्या करेंगे आप यहाँ दासी की भांति तो रहेंगे। इतनी बार उन्होंने शब्दों से उन पर वार किया है कि अब वो अत्यंत क्रोधित होगी, तो इसी क्रोध में वो जाएंगे महल के अंदर और वो क्रोध उतरेगा राजा दशरथ पे या फिर समस्त अयोध्या पे उसका कहर पड़ेगा। अच्छा, इस वेब सीरीज की एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी। अच्छी बात यह है कि एक साथ मल्टी एंगल लेके चलता है। अच्छा, यही इसकी बुरी बात भी है क्योंकि हम लगा जहाँ पे इमोशनल बॉन्ड होता है, एक जगह हम हंस रहे हैं, दूसरी जगह हम यहाँ इमोशनल बॉन्ड बना ही रहे थे कि हाँ ये देवी कैकेयी वाला जो चैप्टर यहाँ पे समाप्त कर दिया था, उधर रावण इधर माता सीता। दरअसल है क्या ना, ये भक्ति भाव का जो प्रकरण है, भक्ति भाव के प्रकरण में ये एंटरटेनमेंट जब मिक्स होता है तो कहीं ना कहीं जो भाव है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल जब कोई चीज रहती है ना तो उसको हम एक रूप से तो देख ही नहीं सकते, इमोशनल बॉन्ड बन नहीं पाता, हमें उसे हमेशा तीसरे परिप्रेक्ष्य से ही देखना पड़ता है। जब एक सीन को एक सीक्वेंस पर जाके एंड किया जाता है तो हम वहां पे अपने आप को खड़ा पाते हैं कि हाँ हम ही उस पहाड़ी पे हैं जो या तो देवी कैकेयी के पीछे या तो मंत्रा के पीछे खड़े होकर सब देख। अभी देख ही रहे हैं तब तक रावण वाली हंसी। हाँ, लेकिन जब वो चीजें चेंज होती है ना तो आप उसको ऐसा सीन ही देख पाए, आप वहां पर एंटर नहीं कर पाए। चलिए फिलहाल जो कुछ भी है कैसा दिखाया गया है आगे ये तो हमें थोड़ी बताएगा। फिलहाल इसे करते हैं यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।